नमस्कार दोस्तों। किसी ने ज्वाइन किया है? आप लोग जुड़ रहे हैं, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कवि फैंस क्लब के पेज से आज लाइव हूँ। सुनील पांडे जी ने ज्वाइन किया है, स्वागत कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि फैंस क्लब भी कह रहा है आपका स्वागत है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम जी के निमंत्रण पर पहले भी मैं एक बार कवि फैंस क्लब के ग्रुप से लाइव आ चुकी हूँ, आज पेज से लाइव हूँ। आप सभी जुड़ जाइए फटाफट से, फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ कविताएं आप तक पहुंचाऊंगी, आप सभी का आशीर्वाद और मन चाहिए। जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, कृपया ये सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएं। शेयर ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपके शेयर ही इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक जोड़ेंगे। मैं इंदौर से मुस्कान राज पुनः उपस्थित हूँ अपनी कुछ रचनाओं के साथ। जी सुनील जी, ये मेरा ही दिन है। आज के दिन मैं कुछ कविताएं आप सभी तक पहुंचाऊंगी, कुछ अच्छी बातें पहुंचाऊंगी। फेसबुक पर अभी लाइव सेशंस का एक दौर चल रहा है और उसी दौर में इतने सारे रोज़ लाइव देखने को मिलते हैं। सभी लोग अपनी अपनी कलाओं को लेकर लाइव आते हैं और वो अपनी कलाएं, अभी प्रोग्राम्स ना हो पा रहे हैं इसीलिए वो फेसबुक के लाइव के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाते हैं। मैं भी अपनी कला आप सभी तक पहुंचा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतने ज़्यादा लाइव सेशंस में हमारा लाइव सेशंस रुककर कोई देखे, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रज्ञा शर्मा जी कह रही हैं स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। आज जैसे कि मैंने बताया कि सभी लोग अपनी खुद की चमक से चमक रहे हैं, अपने टैलेंट से चमक रहे हैं, तो उन्हीं सभी लोगों के लिए 4 पंक्तियां कहती हूँ। सुनिएगा, यदि आप भी कुछ कला जानते हैं और आप भी उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, आपसे कुछ लोगों को यदि सीखने को मिलता है, तो आपके लिए भी ये पंक्तियां हैं। सुनिए, 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ। जिस प्रकार सूरज चमकता है। शिवम जी शेयर कर दीजिए इस सेशन को, ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। सुनिएगा कि शीतल मोतियों को तो समंदर खारे ही भाते हैं। शीतल मोतियों को तो समंदर खारे ही भाते हैं। सफ़र में है नज़ारे जो हमें सारे ही भाते हैं। सफ़र में है नज़ारे जो हमें सारे ही भाते हैं। के आसमां में तो उसे बस चांद दिखता है। हम सभी जानते हैं कि चांद अपनी रोशनी से नहीं चमकता है, केवल तारे हैं जो अपनी रोशनी से चमकते हैं, खुद जलते हैं, तब कहीं जाकर वो अंधेरे में निखर पाते हैं, दिख पाते हैं।
तो जो देखे आसमां में तो उन्हें बस चांद दिखता है, मगर जो खुद चमकते हैं हमें तारे ही भाते हैं, मगर जो खुद चमकते हैं हमें तारे ही भाते हैं। तो ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। ये बिल्कुल सही बात है कि मुझे चांद से ज़्यादा तारे पसंद है। चांद बड़ा है किंतु वो अपनी रोशनी से नहीं चमकता है, उसे चमकने के लिए सूरज की रोशनी लेनी पड़ती है। अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ कि किन किन लोगों ने ज्वाइन किया है, तो आपकी कमेंट्स आएंगी तब मुझे दिखेगा कि आप लोगों ने ज्वाइन किया है। तो यदि आप जुड़ते जाएं तो कृपया कमेंट ज़रूर करते जाएं ताकि मुझे पता चले, मैं आप लोगों का स्वागत कर सकूं और यदि आपके कुछ सवाल है तो उसका जवाब भी दे सकूं। क्योंकि लाइव सेशंस इसीलिए होता है, लाइव का एक यही मोटिव होता है कि हम लाइव ऑडियंस उसमें मिलती है, आप सभी की लाइव प्रतिक्रिया मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही माध्यम है, वीडियो भी बनाकर डाली जा सकती है पर वीडियो में लाइव प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। लाइव में ये बेनिफिट होता है कि आप एक प्रोग्राम की भांति, यदि आज मैं मंच से बोल रही होती और आप सभी श्रोतागण में सामने बैठे होते तो वो लाइव जो प्रतिक्रिया देते, वही इस सेशन का एक बेनिफिट है कि आप सभी की लाइव प्रतिक्रिया इस सेशन में हो सकती है। तो आप सभी से निवेदन करूंगी, आप सभी की कमेंट्स मिलती रहे, आप सभी मेरा हौसला बढ़ाते रहें, क्योंकि ज़्यादा भार है आप लोगों पर, कम लोग जुड़ पा रहे हैं। पर जितने लोग जुड़ रहे हैं आप सभी को दिल से सुनाऊंगी। यदि आप सभी दिल से सुनेंगे तो कृपया करके आपकी कमेंट्स मिलती रहें और यदि हो सके तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ। जी विवेक उन्मुक्त जी भी आ चुके हैं, स्वागत है और आप मेरा स्वागत कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। जी शेयर कर दे तो ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे और अच्छा ये सेशन हो सकता है। सुनिए, एक छंद से आपको जोड़ती हूँ, आप सभी को पसंद आएगा उम्मीद करती हूँ। अभी राम मंदिर बनने की तैयारी चल रही है, नींव डल रही है, तो कहीं उन श्री राम श्री हरि को याद करते हैं। शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। फिर कोई भक्त मनु बन के बुलाएगा तो, बहुत से लोग कहते हैं कि यदि तुम्हारे राम थे, तुम्हारे कृष्ण थे, तो वो अब क्यों नहीं होते, और कितने लोग तो उन्हें मानने से भी इनकार करते हैं। पर आज राम को बुलाने का एक उपाय बताती हूँ, सुनिएगा। फिर कोई भक्त मनु बन के बुलाएगा तो, फिर कोई भक्त मनु बन के बुलाएगा तो लेके अवतार मेरे राम चले आएंगे। फिर कोई भक्त मनु बन के बुलाएगा तो लेके अवतार मेरे राम चले आएंगे। और करने धरा के संकट का विनाश फिर, करने धरा के संकट का विनाश फिर लेके अनुराग मेरे श्याम चले आएंगे। और छाएगा अधर्म यदि फिर इस धरती पे, छाएगा अधर्म यदि फिर इस धरती पे, फिर महावीर धर्म थाम चले आएंगे, फिर महावीर धर्म थाम चले आएंगे। और आज भी अगर शुद्ध दिल से बुलाओगे तो, आज भी अगर शुद्ध चित्त से बुलाओगे तो, आज भी अगर शुद्ध दिल से बुलाओगे तो मेरे हरि छोड़ सारे काम चले आएंगे। आज भी अगर शुद्ध मन से बुलाओगे तो मेरे हरि छोड़ सारे काम चले आएंगे, मेरे हरि छोड़ सारे काम चले आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी, स्वागत कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप मेरा स्वागत कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ यह छंद आप सभी को पसंद आया होगा। हम सभी का यही विश्वास है कि यदि आज भी हमने मन से बुलाया तो वो प्रभु ज़रूर आएंगे हम सभी के संकटों का विनाश करने। और अभी ये संकट की घड़ी चल ही रही है, किंतु कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो आप और हम सुरक्षित घर में हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम उस प्रभु का सदैव धन्यवाद करते रहेंगे और करते ही हैं। सुनिएगा, इसी कोरोना काल की याद आ गई है तो इसके नाम दो पंक्तियां कि समय विपरीत हो चाहे मगर विश्वास ना खोना। समय थोड़ा सा विपरीत है, हम अपने कामों से थोड़ा दूर हो चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स जो निरंतर अपने करियर के लिए, अपने आगे के भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे, इतनी वैकेंसीज के लिए सब लोग बैठे थे, मैं भी बैठी हुई हूँ, तो कभी अभी थोड़ा सा उन चीज़ों पर ब्रेक लग चुका है। प्रिपरेशन जारी है,
परंतु कह नहीं सकते हैं कि कब तक हमें हमारा जो गोल है वो मिलेगा, हमें हमारे सपने जो हैं वो पूरे होंगे, पर प्रयास तो चलता ही रहेगा। पर ये बात है कि कभी ना कभी तो वो दौर आएगा जब पुनः हम सभी उसी व्यस्तताओं में व्यस्त हो जाएंगे, उन्हीं सभी गति से हमारा जीवन चलने लगेगा कि समय विपरीत हो चाहे मगर विश्वास ना खोना। यही एक हमारी अभी का एक यही काम है कि हम सभी विश्वास बनाए रखें। समय विपरीत हो चाहे मगर विश्वास ना खोना, लड़ेंगे साथ में सारे तो हारेगा ये कोरोना, लड़ेंगे साथ में सारे तो हारेगा ये कोरोना। बस उसी दिन का इंतजार है जब ये कोरोना हारे और भारत जीते। वैक्सीन आने का हमने कहा है लाने का अगस्त में, देखते हैं आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी की कमेंट्स यदि मिलती रहेंगी तो मुझे पता चलेगा कि आप सभी मुझे ध्यान से सुन रहे हैं और आप सभी इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। आप जो भी ज्वाइन कर रहे हैं लोग कृपया कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है किन किन लोगों ने ज्वाइन किया है, यहाँ पर लिखा नहीं आ रहा है, तो आपकी कमेंट्स ही मुझे बताएंगी। आइए कोरोना पर एक गीत सुनाती हूँ। मैंने अभी तक के मेरे लाइव सेशन में कभी ये गीत नहीं सुनाया है, और ये गीत ऐसा नहीं है, अच्छा गीत है, थोड़ा अलग विषय है इस गीत का। आज पुनः इस पेज से लाइव आई हूँ, कवि फैंस क्लब के पेज से, तो मैंने सोचा कि कुछ नया सुना दूँ। तो ये जो मेरा गीत है ये मैंने कहीं नहीं सुनाया है, आज आप सभी के समक्ष ये गीत पहली बार मैं किसी लाइव सेशन से पढ़ रही हूँ, तो आप सभी का विशेष ध्यान चाहूँगी, सुनिएगा। हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ जाना है, लड़ जाना, हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ जाना है, लड़ जाना। बस घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकल जाना, ना निकल जाना, हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ जाना है, लड़ जाना। बस घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकल जाना, ना निकल जाना, हम सबको मिलकर कोरोना से। जी सुनील जी कह रहे हैं, सुनील पांडे जी, कविता बनाना ही वैक्सीन बनाने जैसा कठिन है। जी कह सकते हैं कि कविता जब भाव होते हैं, जब इतनी कठिन नहीं होती है। यदि आपके अंदर भाव है तो आप उसे आसानी से उतार सकते हैं। आइए बंद पढ़ती हूँ, आप सभी के समक्ष बंद रखती हूँ, सुनिएगा। हर बार समस्या होगी नई, हर समस्या का हल ढूंढेंगे, हर बार समस्या होगी नई, हर समस्या का हल ढूंढेंगे। जब तक मंजिल ना मिल जाए, हम मंजिल हर पल ढूंढेंगे। जब तक मंजिल ना मिल जाए, हम मंजिल हर पल ढूंढेंगे। कोरोना के संकट को भी एक दिन टल जाना है, टल जाना। बस घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकल जाना, ना निकल जाना, हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ जाना है, लड़ जाना। बस घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकल जाना, ना निकल जाना, हम सबको मिलकर कोरोना से। हेमंत ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, अगला बंद रखती हूँ आप सभी के समक्ष, उन सभी को समर्पित जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और जिन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए कई बार पत्थर खाए, कई बार उन्होंने हमसे अभद्र व्यवहार सहन किया है सिर्फ हमारे लिए। उन लोगों तक उनके चरणों में कुछ पंक्तियां उनका है वो व्यक्त करती हूँ आपके समक्ष, सुनिएगा। वो अपने घर से बाहर है ताकि हम घर में रह पाए,
डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और भी सभी लोग जो आज हमारे लिए बाहर हैं और हम घर में हैं। सुनिएगा। वो अपने घर से बाहर है ताकि हम घर में रह पाए, उनकी हिम्मत हम बन जाए ताकि वे मुश्किल सह पाए, ताकि वे मुश्किल सह पाए। अपनी कोशिश से उनके प्रयासों को बढ़ जाना है, बढ़ जाना। बस घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकल जाना, ना निकल जाना। हम सबको मिलकर कोरोना से। अंतिम बंद, और इस अंतिम बंद में मैंने ऐसा विषय लिया है, ऐसी एक बात कही है जो बहुत ज़रूरी थी उस वक्त। और आप सभी के समक्ष ये बता दूं मैं कि मैं इंदौर से हूं, और इंदौर का जो एक लोकल न्यूज़ चैनल है डीजियाना न्यूज़, जो इंदौर के होंगे उन्हें पता होगा, उस न्यूज़ चैनल पर भी मेरे इस गीत को जगह मिली थी। कोरोना जब आया ही आया था, नया टाइम था जब ये गीत और इसके साथ एक और मेरी वीडियो उसे न्यूज़ चैनल पर दिया गया था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। वही गीत आपके समक्ष रख रही हूँ, तो आप सभी का विशेष ध्यान चाहती हूँ। आप लोगों की प्रतिक्रिया मिलेगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। सुनिएगा अंतिम बंद, और सबसे ज़रूरी बात जो आज भी हमें ध्यान रखनी चाहिए और जो उस समय भी बहुत ज़रूरी थी। सुनिएगा। हम ध्यान से सारी बातों को विशेषज्ञों की मानेंगे, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा व्हाट्सएप पर भरोसा करते हैं। हम ध्यान से सारी बातों को विशेषज्ञों की मानेंगे, झूठी खबरों में ना कर सच्ची खबरें पहचानेंगे, झूठी खबरों में ना कर सच्ची खबरें पहचानेंगे। अब भारत में कोरोना के सूरज को ढल जाना है, ढल जाना। बस घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकल जाना, ना निकल जाना। हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ जाना है, लड़ जाना। बस घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकल जाना, ना निकल जाना। हम सबको मिलकर कोरोना से। शुक्रिया आप सभी लोगों का। शरद गोस्वामी जी, वीरू जी, कपिल गोस्वामी जी, सुधांशु शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और भी लोग यदि मुझे देख रहे हैं, आप लोगों की प्रतिक्रिया मुझे मिलेगी तो मुझे लगेगा कि मैं ठीक ठाक आप लोगों तक अपनी रचनाएं पहुंचा रही हूँ। जी, ज़्यादातर चीज़ें हमारी ऐसी होनी चाहिए, हमारे कृत्य ऐसे ही होना चाहिए जो समाज को एक संदेश दे पाए। हमारी बातों में संदेश ज़रूर होने चाहिए, तो मैं यही कोशिश करती हूँ अपनी कविताओं के ज़रिए मैं समाज तक कुछ अच्छी बातें पहुँचा पाऊँ, उन तक कुछ एक संदेश पहुँचा पाऊँ। सुनिएगा, इसी श्रेणी में एक और मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ। कोरोना पर आधारित तो नहीं है, पर एक छोटी सी सलाह ज़रूर है। सुनिएगा। दिखा ना पाओ मोहब्बत तो प्रीत मत लेना, दिखा ना पाओ मोहब्बत तो प्रीत मत लेना। निभा ना पाओ सही लय तो गीत मत लेना, निभा ना पाओ सही लय तो गीत मत लेना। ऊंचा ईमान है गर हारने का गम ना करो, ऊंचा ईमान है गर हारने का गम ना करो। गिरना पड़ जाए जिसमें ऐसी जीत मत लेना, गिरना पड़ जाए जिसमें ऐसी जीत मत लेना, गिरना पड़ जाए जिसमें ऐसी
जीत मत लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जी सुनील जी कह रहे हैं कलम की कारीगरी, आवाज़ की जादूगरी और दोनों की साझेदारी। जी बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सुनिएगा, अब एक गहरी बात, मैं भी बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैंने जो महसूस किया वो इन मुक्तकों में उतारा है। सुनिएगा। बड़ी मेहनत से जो संसार एक बनता है, परिवार को, अपने परिवार को ध्यान में रखिएगा, उसमें होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखिएगा, फिर मेरा ये मुक्तक सुनिएगा। बड़ी मेहनत से जो संसार एक बनता है, गिरता है स्वेद तो आधार एक बनता है, गिरता है स्वेद तो आधार एक बनता है, त्याग करते हैं राजपाठ जो अपनों के लिए, त्याग करते हैं राजपाठ जो अपनों के लिए, त्याग से उनके परिवार एक बनता है, त्याग से उनके परिवार एक बनता है, त्याग से उनके परिवार एक बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि समझते देर नहीं लगती समझदारों को, समझते देर नहीं लगती समझदारों को, कैसे संभाल के रखना है इन बहारों को, बड़ी कमजोर है रिश्तों की डोर टूटी तो, बड़ी कमजोर है रिश्तों की डोर टूटी तो, बिखरते देर नहीं लगती परिवारों को, बिखरते देर नहीं लगती परिवारों को, बिखरते देर नहीं लगती परिवारों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, बहुत शुक्रिया कपिल जी, शुक्रिया सभी लोगों का शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है यदि हमारे कुछ थॉट आप सभी तक पहुंचते हैं और आप सभी कहीं उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सुनिएगा कि माना हो विपरीत समय तो तरसाना भी जरूरी है। कभी कभी हम रिश्तों में कुछ बातें जो हमें कहनी होती हैं वो ही नहीं कह पाते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है, जब हमें उन बातों को कहना होता है, तब कहीं हम वो बातें नहीं कह पाते हैं, और उन बातों के ना कहने से रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। तब ये कहीं जाकर मैं एक सलाह देती हूँ कि माना हो विपरीत समय तो तरसाना भी ज़रूरी है, शुष्क धरा हो जाने पर नीर बरसाना भी ज़रूरी है, प्रेम, पीड़ा, दर्द, हया सब अपनों को दिखाने को, प्रेम, पीड़ा, दर्द, हया सब अपनों को दिखाने को, मन के भाव को दर्पण बनकर दर्शाना भी जरूरी है, मन के भाव को दर्पण बनकर दर्शाना भी जरूरी है, दर्शाना भी जरूरी है। तो जब ज़रूरत होती है कहने की तो कह देना चाहिए। जैसे अभी ज़रूरत है आप सभी की प्रतिक्रिया की, तो वो मुझ तक ज़रूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि आज मैं उपस्थित हूँ कवि फैंस क्लब के पेज से आप सभी तक अपनी कुछ रचनाएं पहुंचाने के लिए, और यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी मेरी इन रचनाओं को अपना मन दें, अपना आशीर्वाद दें। आइए एक गीत, उसके बाद एक अंतिम गज़ल आप तक पहुंचाऊंगी, सुन लीजिएगा। थोड़ा समय और आपका लूंगी, ज़्यादा समय नहीं लूंगी। आप लोग सभी लाइवों में से मेरा लाइव चुनकर अभी यहाँ पर उपस्थित है, तो तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। एक गीत और उसके बाद अंतिम गज़ल, फिर मैं इस लाइव सेशन का समापन करूंगी। सुनिएगा। खो न जाए मुसाफिर कोई राह में,
खो न जाए मुसाफिर कोई राह में, आओ राहों में दीपक जलाते चले। हम मनुष्य हैं, हम में इतनी ताकत है, हम में इतनी क्षमताएं हैं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो जब हमें मौका मिले तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। खो न जाए मुसाफिर कोई राह में, आओ राहों में दीपक जलाते चले। फर्ज मानवता का हम निभाते चले, फर्ज मानवता का हम निभाते चले। आओ राहों में दीपक जलाते चले, खो न जाए मुसाफिर कोई राह में। पहला बंद हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। सतीश शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग सुनिए, पहला बंद हाजिर करती हूँ। लौटने का समय हो चला है कि अब लौट कर घर को राही तमाम आएंगे। सुनिएगा, कहीं दीपावली की याद दिलाएगा ये बंद आपको। लौटने का समय हो चला है कि अब लौट कर घर को राही तमाम आएंगे। कर दो रोशन सभी अपने घर की डगर, जानकी को लिए आज राम आएंगे, जानकी को लिए आज राम आएंगे। पुण्य जीवन के अपने बढ़ाते चले, पुण्य जीवन के अपने बढ़ाते चले। आओ राहों में दीपक जलाते चले, खो न जाए मुसाफिर कोई राह में। है ये कैसा जब जिंदगी का सफर, जाने किस खोज में चल रहे हैं सभी। मेरे घर के बाहर से एक बहुत बड़ी सड़क है और निरंतर वहाँ से इतने सारे लोग जाते रहते हैं। तो ये थॉट मेरा वहीं से आया कि इतने लोग जा कहाँ रहे हैं, इतनी व्यस्तताएं कैसे हैं, कहाँ जाना है, किस लिए घर से निकले हैं। और निरंतर सिर्फ चलते जाना है और जीवन भी देखा जाए तो सिर्फ यही है, निरंतर चलना है। और एक मंजिल है जो फिर ये सफ़र को ख़त्म करेगी, जिसका नाम मृत्यु है। और हमारे धर्म के अनुसार तो वो भी इस सफ़र को ख़त्म नहीं करेगी, क्योंकि इसके बाद नया जीवन हमें पाना है। पर कहीं ना कहीं ये बात सदा दिमाग में आती है कि इतनी भागा दौड़ी, इतनी व्यस्तताएं क्यों हैं, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं सभी। सबकी अलग अलग मंजिलें होती हैं जिसके लिए वो निरंतर प्रयास करते हैं। सुनिएगा, बंद हाजिर कर रही थी। है ये कैसा जब जिंदगी का सफर, जाने किस खोज में चल रहे हैं सभी। दूर करने अंधेरे को संसार से, अपनी पीड़ाओं में जल रहे हैं सभी। कम न होगा उजाला लुटाते चले, कम न होगा उजाला लुटाते चले। आओ राहों में दीपक जलाते चले, फर्ज मानवता का हम निभाते चले। आओ राहों में दीपक जलाते चले। अंतिम बंद इस गीत का सुनिएगा। रात होते ही घर लौट आए सभी, एक मुसाफिर लगातार चलता रहा। रात होते ही घर लौट आए सभी, एक मुसाफिर लगातार चलता रहा। बांटने को उजाला उसे राह पर, एक छोटा सा दीपक जलता रहा।
पुण्य जीवन के अपने बढ़ाते चले, मिलके हम प्रेम के गीत गाते चले। आओ राहों में दीपक जलाते चले, खो न जाए मुसाफिर कोई राह में। आओ राहों में दीपक जलाते चले, फर्ज मानवता का हम निभाते चले। आओ राहों में दीपक जलाते चले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना, इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं आप सभी लोगों का। इसी के साथ कवि फैंस क्लब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने पुनः मुझे आप सभी के समक्ष उपस्थित किया अपनी कुछ रचनाएं आप सभी तक पहुँचाने के लिए। अब समय भी हो चुका है, तो मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शिवम जी का बहुत धन्यवाद। शिवम जी की वजह से ही, उनके ही निमंत्रण पर मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी कुछ रचनाएं लेकर आ पाई, आप तक पहुँचा पाई। उम्मीद करती हूँ और भी माध्यमों से आप सभी तक मेरी रचनाएं पहुँचती रहेगी और आप सभी मुझे सुनते रहेंगे। और यदि आप में से कोई कवि है तो उन्हें मैं सुनती रहूँगी, क्योंकि ये दौर है, हमें यही एक माध्यम है हमारे पास, सोशल मीडिया, जिसके द्वारा हम अपनी मन की बात पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल सही बात है कि कविता लिखने के बाद उसे अच्छे से सुन लिया जाता है तो कविता सफल मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। हम कवि बस यही चाहते हैं, लिखते तो हम अपने लिए हैं, लिखती तो मैं अपने लिए ही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि यदि मेरी कुछ रचनाओं से कोई प्रेरित हो या वो कनेक्ट कर पाए या किसी के मन की बात हो जाए, कोई ये समझे कि यार ये तो मैं कहना चाह रहा था या ये तो मैं कहना चाह रही थी और यही बात इन्होंने कह दी, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। हम किसी की आवाज़ बन जाते हैं, हम किसी की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। तो यही एक मेरा छोटा सा प्रयास रहता है। आप सभी का सहयोग चाहिए इस प्रयास में। आप सभी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो फिर से मुलाकात होगी। शिवम जी का फिर से धन्यवाद, शुक्रिया।